हम लोग का जो 12 का जो सिलेबस दिया गया पढ़ने के लिए वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज है, मैट्रिक्स है, कैलकुलस का पूरा एक किताब पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का पूरा एक किताब है पढ़ने के लिए, 3D एंड वेक्टर है, लीनियर प्रोमिनेंट प्रॉब्लम। ये मात्र एक ही क्लास का रहता है जो सबसे आसान होता है 12 सिलेबस में, जो ग्राफ बनाने के लिए रहता है। 12th बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन आता भी है, कभी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी, और क्वेश्चन यानी 5 से 7 नंबर है आपको लीनियर प्रोमिनेंट प्रॉब्लम रहता है, जो मात्र एक क्लास का होता है, जो सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आपको लगभग 10 नंबर तक के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिला करके 13 नंबर सिलेबस है दिया गया, 13 नंबर, लेकिन कभी 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो जाता है। कैलकुलस का पूरा एक किताब पढ़ना है जो 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी 10 नंबर, 3D वेक्टर से आपको 17 नंबर, और ये लीनियर प्रोमिनेंट प्रॉब्लम 5 से 7 नंबर। एक क्वेश्चन तो मस्ट है 5 नंबर में आएगा ही, तभी ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब आपका 12 के है सिलेबस पढ़ने के लिए। हम लोग यहाँ पर अभी जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ना है, इसमें जो चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है वो पहले हम लोग कर लेंगे। तो इन्वर्स पढ़ने के लिए आपको 11th में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसका पूरा फार्मूला याद रहना चाहिए। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हुए होंगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ताकि 11th का जो भी फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी करके सब जो पढ़े हैं, साइन सी साइन डी, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। तो फार्मूला का जो लिस्ट होता है उसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जो आपको याद करना है। अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला अगर याद कर लेते हैं अच्छे से पूरा, तो यहाँ पर इन्वर्स में तो आपका ज़रूरत होने वाला है ही। कैलकुलस जो आपको पढ़ना है सबसे ज़्यादा, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब जो पढ़ना है, उसमें भी पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का यूज होना है। अगर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पूरा अगर याद कर लें तो 12 का जो सिलेबस इन्वर्स और कैलकुलस जो पढ़ना है उसमें आप गर्दा कर दीजिएगा। मेन है आपको ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला रट जाना है। उसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। और इन्वर्स में एक ज़रूरत होने वाला है नंबर लाइन के बारे में, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब का ज़रूरत होना है। तभी यहाँ पर आपको लेस देन, ग्रेटर देन के बारे में कुछ बेसिक बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग इन्वर्स स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखें यहाँ पर जो लेस देन, ग्रेटर देन करके जो पढ़ने के लिए रहता है, इंटरवल के बारे में जानना है, क्योंकि जो चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है चैप्टर में उसको पहले आप पूरा कवर कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज पढ़ते समय कोई ज़रूरत दिक्कत ना हो। ताकि अगर थ्योरी बताया जाए तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर एक्सरसाइज का अगर क्वेश्चन आप बनाने लगे तो मान करके चलिए कि आप पूरा ढंग से समझे हुए हैं। मेन है आपको थ्योरी समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। तो जो चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है वो सब पहले आपको करवा दिया जाएगा। एक हुआ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद कर लेना है। दूसरी बात है लेस देन, ग्रेटर देन, इंटरवल का जो ज़रूरत होने वाला है उसको बता रहे हैं। उसके बाद आज हम लोग आगे इन्वर्स पढ़ेंगे। ये आपका होता है ग्रेटर देन, ये लेस देन। ग्रेटर देन यानी बड़ा या ज़्यादा कह सकते हैं, लेस देन यानी कम या छोटा। ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। कब ग्रेटर देन वाला सही होता है, कब लेस देन सही होता है, कहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू सही होगा, कहाँ पर लेस देन और इक्वल टू सही होगा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब हुआ कि 5 ज़्यादा होता है 2 से, या 5 बड़ा होता है 2 से, तो 5 बड़ा होता है 2 से, ये लिखा हुआ सही है। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए 3 ग्रेटर देन 8, तो ये लिख दिया गया कि 3 बड़ा होता है 8 से। बताइए क्या 3 बड़ा होता है 8 से? ये लिखा हुआ गलत है।
थोड़ा सा दिमाग को भी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, केवल कहानी की तरह ना सुनते जाना है, थोड़ा आपको बिल्कुल माइंड यहाँ पर होना चाहिए, तब ना आप डिसाइड कर पाएंगे कि सही लिखल है कि गलत है। ये लिख दिया गया 3 ग्रेटर देन 8, इसका मतलब हुआ कि 3 ज़्यादा होता है 8 से। क्या 3 ज़्यादा होता है 8 से? ये गलत है। 3 कम होता है 8 से, तो कम के लिए क्या लेस देन, ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन, कम के लिए लेस देन। अब ये लिखा हुआ सही है। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 लेस देन 7, यानी 5 कम होता है 7 से, तो क्या 5 कम होता है 7 से? अगर लिख दिया गया 8 लेस देन 7, ये लिखा गया 8 कम होता है 7 से, क्या 8 कम होता है 7 से? गलत है, 8 ज़्यादा होता है 7 से। अब सही है। अगर काम ज़्यादा ना करने आ रहा है तो एक लाइन में सीधे याद रखिए कि जिधर का ये वाला रहेगा उधर का नंबर बड़ा होना चाहिए, तब वो लिखल सही है। अगर वैसा ना है तो गलत है। क्या 8 5 ज़्यादा है तो 5 तरफ का है तो सही, 8 ज़्यादा है 8 तरफ का ना लिखल है तो कहिएंगे गलत। 8 ज़्यादा है 8 तरफ का है तो सही, मिला करके देख लीजिए और आगे में, यानी जिधर का नंबर बड़ा है उस तरफ का होना चाहिए तब वो सही, अगर वैसा ना है लिखल तो गलत। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटर देन लेस देन के तो आप पहचान लेंगे कि सही है कि गलत है। लेकिन ये जानिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कब सही होते हैं, ये दोनों तो हम लोग सीख गए कि कब सही कब गलत। अगर कहीं लिखल है 5 ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब हुआ कि 5 ज़्यादा होता है 2 से, ये तो लिखा हुआ पूरा पूरा सही है। 5 ग्रेटर देन 2 यानी 5 ज़्यादा होता है 2 से, तो ये लिखा हुआ सही है, 5 ज़्यादा होता है 2 से। लेकिन दिक्कत है कि अब इसमें इक्वल टू भी लगा दिए, तब ये हो गया है 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी 5 ज़्यादा और बराबर होता है 5, बड़ा और बराबर होता है 2 से। इतना तक तो सही था, ये 100% पूरा पूरा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिक्कत है कि अब इसमें बराबर भी लगा दिए। अब बताइए सही कि गलत। इतना तक तो सही था कि 5 ज़्यादा होता है 2 से, अब बराबर भी लगा दिए तब सही कि गलत। 5 ज़्यादा होता है 2 से लेकिन बराबर नहीं होता है। अब ये लिखल है कि 5 बराबर है, लेकिन ये वाला 5 वो 5 से ज़्यादा नहीं है। अगर ये दोनों में देखा जाए तो कोई एक से ही सही हो रहा है। तो याद रखेंगे इस तरह का अगर लिखा हुआ रहता है तो दोनों से कभी एक बार सही ना होगा, कोई एक से ही एक बार में सही होगा। ऐसा कभी ना होगा, दुनिया का ऐसा कोई नंबर ना है कि जो दोनों से एक ही बार सही बना देगा। कि वो ऐसा एक नंबर सोच करके बताइए कि जो रखने से 5 से बड़ा हो जाए और साथ ही साथ 5 के बराबर भी हो जाए। अगर कोई नंबर रखिएगा भी तो 5 से बड़ा ही रहेगा या तो बराबर ही होगा। कभी वैसा ना होगा कि कोई नंबर को अगर रख देंगे तो नंबर वो रखने से वो नंबर से 5 ज़्यादा भी हो जाएगा और साथ ही साथ बराबर भी हो जाएगा। अगर 5 रखिएगा तब बराबर ही होगा, 4 रखेंगे तो वो नंबर से 5 बड़ा ही होगा। कभी दोनों से एक बार सही ना होगा, वैसा कभी ना होता है। इसको हम लोग रीडिंग ही देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का मतलब ही होता है या, ग्रेटर देन या इक्वल टू। ग्रेटर देन या इक्वल टू यानी ग्रेटर देन या इक्वल टू में से कोई एक से सही तो हम लोग उसको कहेंगे सही। दोनों से सही कभी एक बार ना होगा। अगर एंड लिखते तब दोनों से। आगे हम लोग कैलकुलस में एक मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उस समय लेस देन ग्रेटर देन का और क्वेश्चन जब सिखाया जाएगा तो वहाँ पर ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि कहाँ और लिखा जाता है, कहाँ एंड लिखा जाता है। अभी एक लाइन याद रखें, और का मतलब कोई एक से सही तो सही होता है। ऐसा में से कोई एक से सही तो सही, दोनों से एक ही बार सही कभी ना होता है। तो हम लोग ग्रेटर देन लेस देन के बारे में थोड़ा जाने। ग्रेटर देन यानी ज़्यादा या बड़ा, लेस देन छोटा है क्या। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक होता है लेस देन और इक्वल टू। एक नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। ए माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव तक दुनिया का सारा नंबर इस लाइन पर मौजूद रहता है, और जब पूरा नंबर ही ए लाइन पर मौजूद है तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जीरो भी रहा होगा। अगर आप जीरो के राइट साइड जाते हैं तो सारा नंबर पॉजिटिव होगा,
और अगर 0 के लेफ्ट साइड आते हैं तो सभी नंबर निगेटिव होगा। एक 5 और 12 दो गो नंबर लिए, अगर 5 और 12 को ये लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो याद रखेंगे लाइन पर राइट साइड जाने से नंबर बड़ा होते जाता है। तो इस नंबर लाइन पर पहले 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आगे राइट साइड 12 को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव है तो 0 से राइट तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। कभी ऐसा गलती ना करेंगे, अगर 15 और 12 को रिप्रेजेंट करना हो तो पहले 15 उसके बाद 12, ये लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ गलत हो जाएगा। अब अगर मिला करके देखा जाए तो अब ये रिप्रेजेंट किया हुआ सही है, लेकिन अगर यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं तो अब ये रिप्रेजेंट किया हुआ गलत है। एक 0 और उधर बढ़ा दें, अब सही है। सीधे एक लाइन में याद रखेंगे कि नंबर लाइन पर जब नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट साइड जाने से नंबर बड़ा होते जाता है। इस तरह से लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 5 और 12 के बीच में कितने नंबर आए हुए, 5 और 12 ना बताना है, 5 और 12 के बीच का नंबर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 और 12 के बीच में कितने नंबर आए हुए, ये 5 और 12 के बीच में कितने नंबर आए हुए, 5 और 12 के बीच का होना चाहिए। तो केवल ये ना कहिए कि एक 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 5 और 12 के बीच का ये। कुछ लोग ऐसे गिन कर लिख करके गिनेंगे कि कितने को आया है, तो ये गिनेगा तो 1, 2, 3 ऐसे 6 को आ रहा है। तो ये ना कहें 5 और 12 के बीच में 6 नंबर आए हैं। अगर जिनके दिमाग में यही 6 को केवल नंबर आ रहा है तो वो बताइए 6.5 किधर आया है। तो 6.5 भी तो उसके बीच का ही ना नंबर है। सोचिए 7.5 किधर है, तो वो भी तो उसके बीच का ही नंबर है। पॉइंट वाला भी तो नंबर कहलाता है। तो 5 और 12 के बीच में यही 6 नहीं, 5 और 12 के बीच में अनगिनत नंबर होंगे। पहले दिमाग में यही आ जाता है कि केवल ये सब नंबर है। तो ये सब नंबर है तो पॉइंट वाला नंबर कहाँ है, ये सब 6.5 7.5 कहाँ है, वो भी तो उसके बीच का ही है। तो 5 और 12 के बीच में याद रखेंगे अनगिनत नंबर आए हुए हैं। हाँ, अगर ये आपसे पूछा जाता कि ये बताइए कि 5 और 12 के बीच में इंटेजर नंबर कितने हैं, जिसको हिंदी में आप पूर्णांक संख्या कहते हैं, तो 5 और 12 के बीच में इंटेजर नंबर कहेंगे कि ये 6 को आया है। केवल कहा जाएगा कि 5 और 12 के बीच में नंबर कई को आया तो अनगिनत को है। अगर ये पूछा जाता कि 5 और 12 के बीच में इंटेजर नंबर कितने, तब कहेंगे कि ये 6 को आया है। कभी ये भी कहा जा सकता है कि 5 और 12 के बीच में बताइए ऑड नंबर कितने हैं, तो ऑड नंबर जिसको हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, तो ये 3 गो है। 5 और 12 के बीच में इवेन नंबर पूछा जाता तो कहते कि ये 3 गो है। 5 और 12 के बीच में प्राइम नंबर पूछा जाता, अभाज्य संख्या, तो कहते एक 7 है, एक 11 है, 2 गो है। लेकिन पूछा जाता कि 5 और 12 के बीच में बताइए नंबर कितने हैं, तो कहेंगे अनगिनत गो है कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको 2 थ्योरी में सिखाया गया है। लेकिन हमारा काम ही है बिल्कुल 0 लेवल से आपको बताना। 0 लेवल से उस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे जो काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। हम लोग के काम है 0 से शिखर तक पहुँचना। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चीज़ों को जानेंगे और उस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे जहाँ तक कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी यहाँ पर आप इन्वर्स एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे, तो जो सेक्शन 2 कंपटीशन लेवल, जो IIT मेंस एडवांस लेवल तक जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। लेकिन जो भी लेवल आपका पढ़ना है, स्टार्ट तो आपको 0 लेवल से ही करना होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से ही चीज़ों को समझना होगा। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है कि ये सब तो जानते ही हैं, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होता। हमारा काम रहता है कि सभी को एक मानते हुए पढ़ाना। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो सभी लोगों को बेसिक से बताना रहता है। तो जो चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है, जो बेसिक ज़रूरत होता है, उसको पहले बताना रहता है। तो नंबर को तो आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। और आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी तक 5 और 12 को ऐसे रिप्रेजेंट किए। देखिए, बीच में बिल्कुल कुछ डिस्कशन ना करके सीधे हम लोग पढ़ाई के बारे में जानेंगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा मिलेगा कि किस लेवल तक पढ़ाई दिया गया। 5 और 12 हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट कर लिए हैं लाइन पर।
अगर इस नंबर लाइन पर हम लोग अगर दो नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं तो इस नंबर लाइन को अगर देखा जाए तो ये नंबर लाइन आपका 3 भाग में बट गया है। ये हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, ये कह देते हैं थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपका अनगिनत नंबर आया हुआ है, माइनस इन्फिनिटिव से लेके 5 के बीच में। सेकेंड पार्ट में 5 और 12 के बीच में भी अगर गिना जाए तो अनगिनत नंबर है, 5 और 12 के बीच में भी अनगिनत नंबर है। अब ये दिमाग में ना होना चाहिए कि 5 और 12 के बीच में वो गिना चुना 6 गो नंबर है, 6 गो नहीं, 5 और 12 के बीच में अनगिनत गो नंबर है, उसके बीच में भी अनगिनत नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी अनगिनत नंबर है उसको x से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। सेकेंड पार्ट में जो भी अनगिनत नंबर आया उसको y से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और थर्ड पार्ट में जो अनगिनत को नंबर आया उसको z से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब इसी बात को हम लोग मैथमेटिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो लैंग्वेज में कह रहे हैं कि x का वैल्यू 5 से कम है, यानी कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और 5 के बीच का है, y का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है, z का वैल्यू 12 से ज़्यादा है। तो लैंग्वेज में कह रहे हैं लाइन पर ऐसे दिखा दिए हैं, लेकिन इसको मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखेंगे कैसे वो देखेंगे। x कम है 5 से तो लिखा जाता है x लेस देन 5। कम के लिए अभी अभी सीखें कि लेस देन से लिखा जाता है, और ग्रेटर देन ज़्यादा को हम लोग यानी ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन से लिखा जाता है। x कम है 5 से तो x लेस देन 5, z ज़्यादा है 12 से तो z ग्रेटर देन 12। कम के लिए हम लोग लेस देन से लिखेंगे, ज़्यादा को ग्रेटर देन से लिखेंगे। y का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है तो बीच वाले को लाइज बिटवीन में लिखते हैं, y लाइज बिटवीन 5 to 12। मैथमेटिक्स फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और भी इसको लिखने का तरीका होता है जो इंटरवल में भी हम लोग लिखते हैं। तो जानेंगे इंटरवल में हम लोग कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर इन्वर्स पढ़ते समय लगभग सभी फार्मूला में क्वेश्चन में आपको इंटरवल में करके दिया हुआ रहेगा। तो पहले इंटरवल के बारे में हम लोग जानेंगे, तब ना क्वेश्चन बनाते समय फार्मूला में आ जाएगा ये क्या लिखल है समझ में ना आ रहा है। तो जो लिखा हुआ रहता है, जो ज़रूरत होने वाला चीज़ रहता है, उसको हम लोग पहले विशेष डिटेल जानेंगे। तो नंबर लाइन पर दो नंबर रिप्रेजेंट किए तो नंबर 3 भाग में बट गया है। फर्स्ट भाग में जो भी आया नंबर उसको x से रिप्रेजेंट किए, सेकंड पार्ट में जो नंबर आया y से रिप्रेजेंट किए, थर्ड पार्ट में जो नंबर आया उसको z से रिप्रेजेंट किए। x का जो वैल्यू 5 से कम है लिखेंगे x लेस देन 5, y का वैल्यू है जो 5 और 12 के बीच का है तो y लाइज बिटवीन 5 to 12, z का वैल्यू 12 से ज़्यादा है तो z ग्रेटर देन 12। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए इंटरवल मेथड में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव 5 और 12 को रिप्रेजेंट कर लिए हैं, पहले 5 उसके बाद 12। ये आपको एक लाइन लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि x का जो वैल्यू लेना है वो 5 और 12 के बीच का लेना है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, x का जो वैल्यू लेना है 5 और 12 के बीच का लेना है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। केवल मौखिक बोलने से नहीं, उसको लिखना है। कहा यही जा रहा है कि x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है, 5 और 12 नहीं है, 5 और 12 के बीच का है। x के वैल्यू में 5 नहीं होगा, 5 से जस्ट आगे का नंबर रहेगा, 5.001 होगा। x के वैल्यू में 12 नहीं होगा, 12 से जस्ट पहले का नंबर यानी x के वैल्यू में 11.99 होंगे, लेकिन 12 नहीं होंगे। x का जो वैल्यू है वो 5 और 12 के बीच का है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, उसके बारे में देखिए। x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है। अगर लाइन पर आप अगर ऐसे एरो दे करके अगर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखा देते हैं कि x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है, ऐसे अगर एरो दे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एरो दे करके लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ वो गलत होगा। अब ये देखिए विशेष उसके बारे में कि वो गलत कैसे है। 5 और 12 के बीच में, तब 5 और 12 तक तो x दिखा ही दिए हैं, लेकिन एरो दे करके नहीं दिखाया जाता है, वो लिखा हुआ गलत होता है। लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ओपन और क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले ये देखते हैं कि वो ऐसे एरो दे के लिखा हुआ है तो गलत क्यों है। कहा यह जा रहा है कि x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है, लाइज बिटवीन में ऐसे लिखते हैं x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है।
लाइज बिटवीन में ऐसे हम लोग लिखते हैं, x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है। अगर यहाँ पर ऐसे इक्वल टू दे दिए तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि x के वैल्यू में 5 होगा लेकिन 12 x के वैल्यू में नहीं होगा। बीच का तो रहता ही है, मेन इन पॉइंट के बारे में हम लोग के जानना है। अगर यहाँ इक्वल टू देंगे तो इसका मतलब हुआ कि x के वैल्यू में आपका 12 होगा एंड पॉइंट, लेकिन 5 नहीं होगा। बीच का तो रहता ही है। क्या लाइन से कुछ पता चल रहा है कि 5 है कि ना 12 है कि नहीं? वहाँ तो एरो देल है जनाब। यहाँ से तो कुछ आपको ना जानकारी मिलेगा कि वो 5 है कि नहीं, 12 है कि नहीं। यहाँ से तो इक्वल है तो पता चल जा रहा है। तो कुछ अंदाज़ा मिल रहा है कि एरो दे करके अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वहाँ से आप एंड पॉइंट के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो होगा या नहीं होगा। यहाँ से ना पता चल जा रहा है। तो याद रखेंगे कि लाइन पर एरो दे के रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका रिप्रेजेंट किया हुआ गलत है। लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को यूज करते हैं। ऐसे बीच में नंबर आता है, उस पर एरो नहीं दिया जाता है। ये आपका होता है ओपन इंटरवल। ये लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल को लिख रहे हैं। ये होता है ओपन इंटरवल जिसमें नंबर को शामिल नहीं किया जाता। इसी ओपन को अगर ऐसे क्लोज कर देते हैं तो होता है आपको क्लोज इंटरवल, जो नंबर शामिल होता है। तो लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। लेकिन उसको लिखने के लिए हम लोग इंटरवल कैसे लिखते हैं? ओपन इंटरवल जिसमें नंबर शामिल नहीं होता है, लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ओपन इंटरवल लिखने के लिए ऐसे छोटा ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, और एक क्लोज इंटरवल को ऐसे बड़ा ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। ओपन इंटरवल को लिखने का एक और भी तरीका होता है। एक क्लोज को उल्टा करके लिख दीजिए तो ओपन होता है। तो ये ना दिमाग लगा लीजिएगा कि क्लोज को उल्टा करके लिखें तो ओपन इंटरवल हुआ, ये वाला ओपन को उल्टा करके लिख देते हैं तो क्लोज हो जाएगा। यानी क्लोज को उल्टा किए तो ओपन। अब ये अपना तरफ से दिमाग अपना लगा लीजिएगा कि ओपन को उल्टा करेंगे तो क्लोज, वो गलत हो जाएगा। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही रहता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लगाने से भी गलत हो जाता है। तो ओपन इंटरवल को ये दो तरह से लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को केवल ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब देखा जाए, ये लैंग्वेज में आपको कहा जा रहा था कि x के वैल्यू में 5 और 12 के बीच का है। x के वैल्यू में 5 और 12 नहीं है। x के वैल्यू में 5 और 12 नहीं है। जब 5 और 12 ना है तो 5 और 12 पर ऐसे ओपन का साइन देते हैं। लाइन से अब साफ नज़र आपको देखने में आना चाहिए कि x के वैल्यू में 5 और 12 नहीं है, 5 और 12 के बीच का केवल है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि x के वैल्यू में 5 और 12 के बीच का वैल्यू है। इंटरवल मेथड में ऐसे लिखते हैं, x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का है। इसको रीडिंग दिया जाता है बिलोंग्स टू। ये हम लोग सेट थ्योरी एक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ते समय। प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट होगा तो उसके पहले 2 क्लास आपको सेट थ्योरी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब के बारे में सीखना होता है। अभी बिलोंग्स टू के जगह पर इक्वल भी लिख देंगे तो आपका सही है। तो x के वैल्यू में 5 और 12 के बीच का है तो लाइन पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे साफ पता चल रहा है कि x के वैल्यू में 5 और 12 नहीं है, 5 और 12 के बीच का है। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि x के वैल्यू में 5 और 12 के बीच का है। यहाँ पर से भी आपको जानकारी होना चाहिए 5 और 12 के बीच का है। एक और भी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्लोज को उल्टा करके। जो एक लाइन लैंग्वेज में जो हम लोग कहे थे कि x का वैल्यू 5 और 12 के बीच का होना चाहिए, वो हम लोग ऐसे 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लाइन से साफ पता चलना चाहिए कि x के वैल्यू में 5 और 12 के बीच का है, 5 और 12 शामिल नहीं है। मेन एंड पॉइंट को ही हम लोग के देखना है। साफ पता चलना चाहिए 5 और 12 नहीं उसके बीच का है। यहाँ से भी है क्लियर कि 5 और 12 के बीच का इंटरवल मेथड में ऐसे लिखा जाता है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि x के वैल्यू में 5 है लेकिन 12 नहीं है, 5 है तो ऐसे 5 पर क्लोज देंगे, 12 ना है तो 12 पर ओपन। x के वैल्यू में 5 है तो 5 पर ऐसे इक्वल टू देना होगा, 12 ना है तो 12 पर इक्वल टू नहीं देंगे। x के वैल्यू में 5 है तो 5 पर क्लोज, 12 ना है तो 12 पर ओपन। 5 है तो 5 पर क्लोज, 12 ना है तो 12 पर ओपन। यानी जो नंबर शामिल होगा उस पर क्लोज, लाइज बिटवीन में लिखेंगे तो इक्वल टू, और जो शामिल नहीं होगा एंड पॉइंट उस पर ओपन है। इतना तक क्लियर। x के वैल्यू में अगर कहा जाए कि 5 ना है,
12 है, 5 ना है तो 5 पर ओपन दीजिए, 12 है तो 12 पर क्लोज कर दीजिए। 5 ना है तो 5 पर इक्वल टू ना दीजिए, 12 है तो 12 पर इक्वल टू दे दीजिए। 5 x के वैल्यू में शामिल ना है तो 5 पर ओपन, 12 है तो 12 पर क्लोज, 5 ना है तो 5 पर ओपन, 12 है तो 12 पर क्लोज। है क्लियर? अगर ये कहा जाए कि x के वैल्यू में 5 और 12 दोनों है तो दोनों पर क्लोज, दोनों पर इक्वल टू, दोनों पर बड़ा ब्रैकेट। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसी चीज को देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं लैंग्वेज में। याद रखना है, देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंटरवल। फर्स्ट में याद रखेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जिसमें नंबर को शामिल नहीं किया जाता है, एंड पॉइंट वाला। ओपन इंटरवल यानी ए पर भी ओपन और बी पर भी ओपन। इसको लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स के वैल्यू में ए और बी दोनों पर ओपन, यानी ए और बी दोनों शामिल नहीं होगा। लार्ज बिटवीन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसी को इंटरवल मेथड में इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे आप क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में दोनों नंबर शामिल होंगे। क्लोज इंटरवल यानी क्लोज कर देना है ए पर भी और बी पर भी। मेन एंड पॉइंट शामिल होगा कि नहीं उसके बारे में जानना है। क्लोज इंटरवल यानी ए पर भी क्लोज, बी पर भी क्लोज, यानी ए भी शामिल होगा और बी भी नंबर शामिल होगा। थर्ड में याद रखेंगे, एक हो गया ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल यानी ए पर ओपन और बी पर क्लोज, यानी ए शामिल ना होगा एक्स के वैल्यू में और बी शामिल होगा। एक शामिल ना होगा तो ए पर ओपन, बी शामिल होगा तो बी पर क्लोज। ए शामिल ना होगा तो ए पर ओपन, बी शामिल होगा तो बी पर क्लोज। एक और हो जाएगा आपका क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल में आपका हो जाएगा ए पर क्लोज और बी पर ओपन। ए पर क्लोज यानी ए शामिल होगा, बी पर ओपन यानी बी शामिल नहीं होगा। ए पर क्लोज, बी पर ओपन। ए पर क्लोज इंटरवल और बी पर ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो हम लोग इनवर्स जो पढ़ेंगे लगभग सभी जगह आपको ये इंटरवल मेथड में लिखा हुआ रहेगा। तो कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, तो तुरंत हम लोग पता कर लेंगे कि एक्स के वैल्यू में ए न है लेकिन बी है। ये तो अच्छे से अब इंटरवल आपको पता चलना चाहिए। जो नंबर एंड पॉइंट वाला अगर शामिल होगा उस पर क्लोज कर देना है, लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज इंटरवल, ऐसे लिखने के लिए क्लोज ऐसे। जो नंबर शामिल नहीं होगा उस पर ओपन देना है, लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे क्लोज ओपन इंटरवल लिखने के लिए इस तरह से। तो इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखने में भी सुविधा हो जाएंगे।